साल 2023 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को प्रतिबंध आतंकवादी संगठन घोषित किया था। टीआरएफ ने पिछले कुछ सालों के दौरान कश्मीर में कई जघन्य आतंकी वारदातों की जिम्मेदारी ली है। माना जाता है कि ये संगठन पाकिस्तान की जमीन से चलने वाली लश्कर-ए तैयबा का ही एक धड़ा है। ये संगठन आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से काफी एक्टिव हो गया। उसी के बाद से शुरुआत हुई। टीआरएफ की कहानी शुरू होती है 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के साथ। कहा यह जाता है कि इस हमले से पहले ही इस आतंकी संगठन ने घाटी के अंदर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे ये संगठन अपनी ताकत को बढ़ाने लगा और इसके साथ ही पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकी संगठनों के साथ मिलकर खुफिया एजेंसियां आईएसआई का भी साथ इन्हें मिला। 5 अगस्त 2019 को जैसे ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, ये संगठन पूरे कश्मीर में एक्टिव हो गया। लश्कर-ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों को लेकर पाकिस्तान पर अक्सर आरोप लगते रहे हैं। पूरे वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना होती रही है। ऐसे में आतंक का नया चेहरा और परिभाषा बनकर टीआरएफ की शुरुआत की गई। खास तौर पर टीआरएफ को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम FATF भी कहते हैं, उसकी कार्रवाई से बचने के लिए बनाया गया है। दरअसल FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची में रखा था। इसके साथ ही उस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद से ही टीआरएफ अस्तित्व में आया। माना जाता है कि ये सेना को गुमराह करने के लिए, फोर्सेस को गुमराह करने के लिए बनाया गया एक संगठन है, ताकि पूरे मामले में डायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान का नाम ना आने पाए। इसका मकसद घाटी में फिर से 1990 वाला दौर वापस लाने का है। बीते कई सालों में घाटी में कई टारगेट किलिंग्स हुई हैं। इसके पीछे इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। संगठन का मुखिया आखिर कौन है? कौन आखिर टीआरएफ को इशारा कर रहा है? किसके निर्देशों पर यह काम कर रहा है, ये आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। लेकिन आखिर टीआरएफ के टारगेट पर कौन और क्यों रहता है, पहले इस पर बात करते हैं। पिछले काफी वक्त में इन आतंकवादियों के पैटर्न पर गौर करें तो पता ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के निशाने पर कुछ खास लोग होते हैं। इसमें गैर मुस्लिम, बाहरी मजदूर, कश्मीरी पंडित, अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, यही लोग होते हैं। पिछले काफी वक्त में कुल मिलाकर टीआरएफ के 108 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। ये वही संगठन है जिसने रियासी में आतंकी हमले को अंजाम दिया था, इसकी जिम्मेदारी ली थी। 9 जून को जम्मू क्षेत्र के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस पर गोलीबारी की गई थी। उस दिन 7 तीर्थयात्री, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई थी, जबकि 41 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा टीआरएफ प्रमुख शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड है। शेख सज्जाद गुल के ही इशारे पर टीआरएफ काम कर रही है और इस बार भी उसी के इशारे पर उसने इस लोकल मॉड्यूल के हमले को अंजाम दिया है।